फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। मेरे महान भारत राष्ट्र के मेरे सभी भाइयों और बहनों, जय मातृभूमि, जय मां भारती, वंदे मातरम। बंधुओं, आज जिस महान राष्ट्र नायक का जयंती पर्व हम मनाने जा रहे हैं, उस महान राष्ट्र नायक की जीवन कथा का जिस दृश्य से पटाक्षेप हुआ था, उस पटाक्षेप की कहानी इस राष्ट्र में एक उलझी हुई गुत्थी की भांति है। मैं उस महानायक के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज उस शौर्य शक्ति के अमर शिवालय का किस प्रकार से बलिदान हुआ और उस बलिदान की पृष्ठभूमि में किन किन गद्दारों का हाथ रहा, और बलिदान के पश्चात जब देश हमारा स्वाधीन हुआ, हम स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने लगे, उसके बाद इस कृतज्ञ राष्ट्र ने उस महान बलिदानी के प्रति किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, इसे पृष्ठ दर पृष्ठ बताने का प्रयास करूंगा। बंधुओं, यह बताना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हम हमारी वर्तमान पीढ़ी को यह नहीं बता पाए कि हमारे वास्तविक युग नायक कौन थे, तो शायद हमसे बड़े कोई अपराधी इस सृष्टि में नहीं होंगे। वर्तमान पीढ़ी को बताने का उत्तरदायित्व हमारा है इस राष्ट्र नायकों के बारे में, ताकि वो इनके जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। एक कविता के द्वारा मैं आप सब लोगों से जुड़ना चाहता हूं, और कविता की भूमिका से पहले मैं उस महान चरित्र नायक के जन्म जयंती पर्व पर पूरे राष्ट्र को शुभकामना देने के लिए 4 पंक्तियों का एक छंद आपसे निवेदित करता हूं, इससे जुड़ने का प्रयास करता हूं। आप सब लोगों के शुभाशीष का आकांक्षी हूं। कि सिंह सा दहाड़ कर शत्रु को पछाड़ कर, सिंह सा दहाड़ कर शत्रु को पछाड़ कर फूंक दिया आजादी का शंख विकराल था। कैसा था चंद्रशेखर आजाद? जरा पंक्तियों के साथ साथ चलना। आज ही के दिन उन्होंने जन्म लिया था। कि सिंह सा दहाड़ कर शत्रु को पछाड़ कर फूंक दिया आजादी का शंख विकराल था। जगा दिया देश सारा इंकलाबी दे के नारा, काकोरी में कर दिया जिसने कमाल था। कि 14 बरस में ही गोरों पे बरस पड़ा, 14 बरस में ही गोरों पे बरस पड़ा। खाता रहा कोड़े पर झुकाया न भाल था। कि जय जग रानी देवी भारती भवानी तेरी, जय जग रानी देवी भारती भवानी तेरी। आज ही के दिन जना तूने महाकाल था, आज ही के दिन जना तूने महाकाल था। और ऐसा महाकाल कब दोबारा वापस आएगा मित्रों? कौन उस क्रांति की प्रतिष्ठा को इस राष्ट्र में पुनः स्थापित करेगा, पुनः प्रतिष्ठित करेगा? 4 पंक्तियों के एक छंद से पुनः आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूं। कि गाएगा रे कौन गीत आजादी के फिर मीत, कौन गाथा बलिदानी ऐसी लिख पाएगा। सिंहावलोकन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कि गाएगा रे कौन गीत आजादी के फिर मीत, कौन गाथा बलिदानी ऐसी लिख पाएगा। पाएगा प्रमाण कौन दिख रहे सब मौन, कौन नर नाहरसी गर्जना सुनाएगा। कि सुनाएगा घननाद भारती का जयनाद, कौन फिर शेखर सा शीश को चढ़ाएगा। चढ़ाएगा परवान भारती का अभिमान, चढ़ाएगा परवान भारती का अभिमान। क्रांतिकारी चेतना का गान कौन गाएगा, क्रांतिकारी चेतना का गान कौन गाएगा, क्रांतिकारी चेतना का गान कौन गाएगा। और लीजिए मित्रों, मैं उस दृश्य को साकार करने का प्रयास करता हूं एक छोटे से छंद के द्वारा। उसके बाद मैं आप लोगों से कविता पढ़ने की इजाजत लूंगा। आप लोग मेरे साथ साथ चलने का प्रयास करना। दृश्य है अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए हैं, विचार मग्न हैं, और वो किस कारण से वहां बैठे हुए एक कारण मैं बाद में कविता में स्पष्ट करूंगा। लीजिए।
कि सुलक्षले स्वराज्य का विचार मग्न वीर था, सुलक्षले स्वराज्य का विचार मग्न वीर था, प्रभात की तलाश में दिनेश जो अधीर था, सुलक्षले स्वराज्य का विचार मग्न वीर था, प्रभात की तलाश में दिनेश जो अधीर था, तमिस्त्र घोर छा रहा प्रशस्त पंथ रुद्ध था, तमिस्त्र घोर छा रहा प्रशस्त पंथ रुद्ध था, सुपृष्ठ भग्न थे सभी स्वतंत्र ग्रंथ क्रुद्ध था, विशाल काय धूम के तु डोलने लगे यहाँ, बजाज भाग भारतीय तोलने लगे यहाँ, विमर्श शेष था नहीं स्वदेश भाव लुप्त था, समग्र क्रांति का यहाँ प्रदीप भी सुसुप्त था, समग्र क्रांति का यहाँ प्रदीप भी सुसुप्त था, प्रयाग की पवित्र भू पुकारने तभी लगी, प्रयाग की पवित्र भू पुकारने तभी लगी, सुरश्मियां विहान की उतारने सभी लगी, नवीन शक्ति स्रोत के लिए नवीन चेतना, नवीन शक्ति स्रोत के लिए नवीन चेतना, उठा प्रवीर राष्ट्र के लिए नई विवेचना, उठा प्रवीर राष्ट्र के लिए नई विवेचना, सियार घेरने खड़े अरण्य में मृगेंद्र को, सियार घेरने खड़े अरण्य में मृगेंद्र को, प्रवंचना झुका सकीन राष्ट्र के नगेंद्र को, प्रवंचना झुका सकीन राष्ट्र के नगेंद्र को, शहीद क्रांतिवीर ने, शहीद क्रांतिवीर ने, शहीद क्रांतिवीर ने उतार राष्ट्र आरती, स्वरक्त से लिखा यहाँ नमामि मात भारती, नमामि मात भारती, नमामि मात भारती, नमामि मात भारती, नमामि मात भारती। और लीजिए मित्रों, मैं कविता पर आता हूं। कविता की पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है 1920 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के द्वारा जब कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी पर दबाव बनाया गया और असहयोग आंदोलन प्रारंभ कराया गया। असहयोग आंदोलन शायद 1857 की क्रांति के बाद इस देश के अंदर उठने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, मगर उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद बिना किसी से पूछे अपने स्वनिर्णय से बंद कर दिया। स्वनिर्णय से बंद उस आंदोलन से युवा शक्ति उद्वेलित हो उठी और सब कांग्रेस छोड़ छोड़ करके गरम विचारधारा की ओर आकृष्ट होने लगे और अपने अपने क्रांतिकारी दल बनाने लगे। और इन्हीं क्रांतिकारी दलों में से एक दल ऐसा बना जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि लोग थे। और इन्होंने अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम चुना, न्यायालय की बहस और असेंबली में बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया। देखिए, मैं यहां से अपनी कविता की पृष्ठभूमि को प्रारंभ करता हूं और आपको साथ लेकर के चलता हूं कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का बलिदान हुआ। जीते जी जिसकी चित्र को अंग्रेज देख नहीं पाए थे, वो किस बूते पर यानी कि उसको अल्फ्रेड पार्क में घेरने के लिए आ गए, ये प्रश्न अपने दिमाग में रखना और कविता के साथ साथ चलने का प्रयास करना। संगम की लहरों ने गाई गाथा जब बलिदान की, संगम की लहरों ने गाई गाथा जब बलिदान की, संगम की लहरों ने गाई गाथा जब बलिदान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। असेंबली में विस्फोटों की गूंज भयानक भारी थी, असेंबली में विस्फोटों की गूंज भयानक भारी थी, उगते सूरज की धरती पर काल रात्रि अंधियारी थी, आजादी की दीप शिखा पर तूफानों के साए थे, सूरज की किरणों के ऊपर काले बादल छाए थे, गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं भी व्याकुल थी, गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं भी व्याकुल थी, मलय गंध को लेकर बहती पवन यहां पर आकुल थी, खड़ा हुआ था शीश झुकाकर हिमगिर भी दरबारों में,
क्रंदन होता था सागर की लहरों के उद्गारों में, वलगाले तब चली जवानी, वलगाले तब चली जवानी, आजादी अभियान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। और देखिए परिदृश्य कि बासंती परिधान हमारा कैद पड़ा था जेलों में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु कारागृह के अंदर विद्यमान थे, रंग बसंती चोला गाने वाले, कि बासंती परिधान हमारा कैद पड़ा था जेलों में, राजनीति के बड़े खिलाड़ी व्यस्त रहे पर खेलों में, क्रांतित्रयी के प्राण बचाने शेखर ने अभियान किया, याचक बनने रूके आगे मिलने का अभियान किया, राजनीति तब क्रांतिवीर का तिरस्कार कर चली गई, भारत मां की भाग्य लकीरें अपनों से ही चली गई, हार गया दीपक का अनुनय मुक्ता के उजियारों से, हार गया दीपक का अनुनय मुक्ता के उजियारों से, गर्दन सजना तय थी उनकी फांसी वाले हारों से, गर्दन सजना तय थी उनकी फांसी वाले हारों से, बैठ गया अल्फ्रेड पार्क में मुद्रा ले अवधान की, बैठ गया अल्फ्रेड पार्क में मुद्रा ले अवधान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। और मित्रों पुनः वही प्रश्न करता हूं कि जिस चंद्रशेखर आजाद को काकोरी कांड के बाद गिरफ्तार नहीं कर पाई थी पुलिस, सैंडर्स वध के बाद गिरफ्तार नहीं कर पाई थी पुलिस, जिसका चित्र भी अंग्रेजों के पास नहीं था, उस चंद्रशेखर आजाद को किस बूते पर अंग्रेजों ने पहचाना? आइए उस घटना की ओर थोड़ा जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि जिस शेखर का चित्र मात्र भी गोरे देख न पाए थे, जिस शेखर का चित्र मात्र भी गोरे देख न पाए थे, किस बूते अल्फ्रेड पार्क में उसे घेरने आए थे, भेद यही सुलझाना चाहो अब भी सुलझा सकते हो, लखनऊ के दफ्तर में रखी फाइल खुलवा सकते हो, भेद यही सुलझाना चाहो अब भी सुलझा सकते हो, लखनऊ के दफ्तर में रखी फाइल खुलवा सकते हो, किसने भेद दिया बाबर को, किसने की थी गद्दारी, किसके कारण स्वतंत्रता की किरणें भारत में हारी, किसने भेजा वीरभद्र को गुप्तचरी करने काली, किसके बल पर विश्वेश्वर ने शेखर को दी थी गाली, चली आखिरी गोली उस दिन, चली आखिरी गोली उस दिन भारत के यशगान की, और जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। और उस शहादत स्थल पर आइए और उसे प्रणाम कीजिए उस मिट्टी को। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद जब वहां पर प्रयागराज की जनता का हुजूम उपड़ा, उस स्थान की मिट्टी को सब अपने घर पर ले गए, पूजा गृह पर रख दिया। उस वृक्ष को, उस जामुन के वृक्ष को सबने यानी कि लच्छे से और धागों से बांध करके उसकी पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद, भारतीय जनमानस के बीच में ऐसी थी उनकी छवि। लीजिए मित्रों, कविता आगे बढ़ती है और फिर आप मेरे साथ उस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए चलना। कि वह जामुन का वृक्ष आज भी मूक गवाही देता है, वह जामुन का वृक्ष आज भी मूक गवाही देता है, अपनी आंखों के आंसू को चुप होकर पी लेता है, शौर्य पराक्रम देखा जिसने भारत के नर नाहर का, शौर्य पराक्रम देखा जिसने भारत के नर नाहर का, लेख लिखा शोणित से भू पर ऐसे आखर आखर का, कि जिसने आजादी की आहट पत्तों पर महसूस करी, जिसने आजादी की आहट पत्तों पर महसूस करी, शोणित से अभिसिंचित जिसकी, शोणित से अभिसिंचित जिसकी शुष्क धरा भी हुई हरी, कि लाल हुई संगम की लहरें खोई सुचिता पाने को, लाल हुई संगम की लहरें खोई सुचिता पाने को, सोई हुई जवानी जागी विप्लव के स्वर गाने को, ठहर गई थी किरणें उस दिन, ठहर गई थी किरणें उस दिन सूरज के दिन मान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। और मित्रों, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लगभग 16 वर्ष बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम
स्वतंत्र देश के नागरिकों ने किस प्रकार से उस अमर शहीद के प्रति अपना कर्तव्य ज्ञापित किया है, उस कृतज्ञता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। घटनाओं से आप सब लोग विदित हैं, सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहना, उसकी प्रतिमाओं को हटाना, उसकी शिला पट्टिकाएं जो लगी हुई थी संस्थाओं पर उनको हटाना है, सब घटनाएं आप सब लोगों को पता है। ये उस राष्ट्र ने कृतज्ञता ज्ञापित की थी। कृतज्ञ राष्ट्र की चंद्रशेखर आजाद के प्रति कृतज्ञता बता रहा हूं मित्रों। और मैं आपके शुभाशीष का आकांक्षी उन शब्दों के ऊपर कि मुक्त हुआ आकाश हमारा, मुक्त धरा कल्याणी थी। मुक्त हुआ आकाश हमारा, मुक्त धरा कल्याणी थी। इसी धरा पर उठी किंतु फिर काली कलुषित वाणी थी। काले अंग्रेजों के तन पर श्वेत वसन जब धारे थे, काले अंग्रेजों ने तन पर श्वेत वसन जब धारे थे, उनके ही मुंह से निकले ये जहर बुझे अंगारे थे। जो शेखर भूखी मैया की पीड़ा को पी आया था, जो शेखर भूखी मैया की पीड़ा को पी आया था, उसे लुटेरा कहकर इनने काला दाग लगाया था, उसे लुटेरा कहकर इनने काला दाग लगाया था। देशभक्ति की परिभाषाएं जिनने यहां बदल डाली, देशभक्ति की परिभाषाएं जिनने यहां बदल डाली, शेखर को आतंकी कहकर दे डाली गंदी गाली, शेखर को आतंकी कहकर दे डाली गंदी गाली। कि कैसे घटना से बैठे हम, कैसे घटना से बैठे हम, शेखर के अपमान की जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। पत्थर बदल दिया भारत में जो शेखर की जय बोला, पत्थर बदल दिया भारत में जो शेखर की जय बोला। कितने राष्ट्रवादियों का फिर रक्त यहां आकर खोला। बहुत विकलता प्रश्न है मेरा इन राष्ट्रवादी सरकारों से आज भी कि पत्थर बदल दिया भारत में जो शेखर की जय बोला। कितने राष्ट्रवादियों का फिर रक्त यहां आकर खोला। मौन साध कर भारत भर ने जब ये पाप सहा होगा, अमर शहीदों की आंखों से खारा नीर बहा होगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण रोई होंगी सीमाएं, रक्तिम आंसू रोई होंगी चौराहों की प्रतिमाएं। सागर और हिमालय की भी आंखें भर आई होंगी कि बुझाहीन भारत माने, बुझाहीन जब भारत माने अश्रुधार बहाई होगी, बुझाहीन जब भारत माने अश्रुधार बहाई होगी। भीग गई थी आंखें उस दिन, भीग गई थी आंखें उस दिन बासंती परिधान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की। और मेरे कवि मित्रों को उनके कर्तव्य का स्मरण करा रहा हूं मित्रों। यदि आप कवि हो तो आपका कर्तव्य क्या है उसको जरा सुन लेना। कि मैं दिनकर की परंपरा की लिखता सदा कहानी हूं, मैं दिनकर की परंपरा की लिखता सदा कहानी हूं। मैं भूषण की भाषा वाली जागृत राष्ट्र रबानी हूं, मैं दिनकर की परंपरा की लिखता सदा कहानी हूं। मैं भूषण की भाषा वाली जागृत राष्ट्र रबानी हूं। मेरी कलम लड़ेगी युग से जब तक न्याय नहीं होगा, आजादी का पावन जब तक ये अध्याय नहीं होगा। मेरी कलम लड़ेगी युग से जब तक न्याय नहीं होगा, आजादी का पावन जब तक ये अध्याय नहीं होगा। कि शेखर की बलिदानी धारा फिर जीवंत करूंगा मैं, शेखर की बलिदानी धारा फिर जीवंत करूंगा मैं। अमर शहीदों की गाथाएं सौ सौ बार लिखूंगा मैं, अमर शहीदों की गाथाएं सौ सौ बार लिखूंगा मैं। और इन अंतिम दो पंक्तियों में मित्रों आपको बता रहा हूं कि इस देश की आजादी कैसे आई थी। समझ सको तो समझ लेना और इस कवि को धन्यवाद देने का प्रयास करना और चंद्रशेखर आजाद के जीवन चरित्र को अपने बच्चों को जरूर बताना ताकि वो अपने बच्चे उनके चरित्र को अपने जीवन चरित्र में उतारें। कि शेखर की बलिदानी धारा फिर जीवंत करूंगा मैं, अमर शहीदों की गाथाएं सौ सौ बार लिखूंगा मैं। और पंक्तियों पर ध्यान चाहता हूं आपका कि ज्वाला में जलने का साहस जिसने भरा पतंगे में, ज्वाला में जलने का साहस जिसने भरा पतंगे में, रक्त बहाकर रंग भरा है उसने अमर तिरंगे में, रक्त बहाकर रंग भरा है उसने अमर तिरंगे में। आन रखूंगा मैं भी लड़कर, आन रखूंगा
रखूंगा मैं भी लड़कर वाणी के वरदान की। बच्चा बच्चा बोल रहा अब जय जय हिंदुस्तान की, बच्चा बच्चा बोल रहा अब जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। जर्रा जर्रा बोल उठा अब जय जय हिंदुस्तान की, जर्रा जर्रा बोल उठा अब जय जय हिंदुस्तान की। संगम की लहरों ने गाई गाथा जब बलिदान की, संगम की लहरों ने गाई गाथा जब बलिदान की। जर्रा जर्रा बोल उठा तब जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की, जय जय हिंदुस्तान की। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय मां भारती, वंदे मातरम।